हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताने वाले हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। लेक्चर नंबर 5 आपका इसी के बारे में, ठीक है। कल हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कहां पर होता है। चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले वाले यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स कि आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी, कॉलम इक्वल टू। सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखना पड़ेगा आपको, रॉ। अगर बोथ आर इक्वल यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स मान लो जैसे ए बी आपको निकालना है, तो फर्स्ट आपका ए है, सेकंड आपका बी है, यानी फर्स्ट आपका ए मैट्रिक्स है, सेकंड आपका बी मैट्रिक्स है। तो अगर उनके पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रॉ बराबर होंगे यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आज हम उस मल्टीप्लाई को करके देखेंगे कि होते कैसे है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए 2 3 4 5 6 एंड 0 एंड बी मैट्रिक्स आप मान लीजिए 1 0 -1 एंड 2, ठीक है। पहले अपने रूल पे चलते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो अब हम पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। ए का आपने कहा कि ये आपका 2 × 3 में है और ये आपका 2/2 में है, यानी कि आपने एक चीज देखी कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रॉ बराबर नहीं है, तो आपने बिना सॉल्व करे बता दिया इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? बिल्कुल गुड। अब हम आपको पॉसिबल वाला मैट्रिक्स बता दें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 और 6। अब ये कितने का हो गया भाई, 3/2 का। शायद अब पॉसिबल है ना, पहला कॉलम दूसरा रॉ इक्वल है भाई, अब पॉसिबल है। अब हम करते हैं, देखो मैं आपको कुछ नोट्स में लिखवा देता हूं कि आपको फोकस किस चीज पे करना है मल्टीप्लाई में। नोट की तरह ही मान लीजिए आप इसे, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स रॉ इंक्लूड करना है एंड सेकंड मैट्रिक्स कॉलम। जनाब ये जब करना है जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं, तब आपको रॉ एंड कॉलम देखना पड़ेगा, नहीं पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रॉ, पॉसिबिलिटी में। बट अगर आपको मल्टीप्लाई फाइंड करना है तब आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स आप जिसको भी लेंगे उसका हमें रॉ देखना पड़ेगा, सेकंड मैट्रिक्स जो भी आप इंक्लूड करेंगे उसका हमें कॉलम देखना पड़ेगा। अब हम इसी चीज पे इसको फोकस करते हैं। मैंने कहा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, तो सिर्फ आपको रो पे फोकस करना है, कॉलम पर नहीं करना, यानी कि ये R1 ये आपका R2, सेकंड वाले का कॉलम यानी कि ये, यानी कि C1 C2। क्लियर है दोस्तों? अब जैसे आपको मैंने एक एडिशन में एक चीज बताई थी कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल सही। अब यहां पर वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है कि पहली रॉ हमेशा पहले कॉलम के साथ रिएक्ट करेगी, R1 C1 R1 C1। क्लियर है? अच्छा मैं डिस्कस किसके बारे में कर रहा हूं, रॉ के बारे में। और पहले मैट्रिक्स की जो रॉ होगी वो हर कॉलम, यानी कॉलम किसका, सेकंड मैट्रिक्स का, उसके साथ हर कॉलम के साथ क्या करेगी, वो मल्टीप्लाई करेगी। क्लियर है? यानी R1 का रिलेशन इसके साथ भी होगा और R1 का रिलेशन C2 के साथ भी होगा, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि R1 C1 एंड R1 C2। अब ये आप कहेंगे कि मैं रॉ 1 में क्यों लिखा, क्योंकि मैं डिस्कस किसके बारे में कर रहा हूं भाई, रॉ 1 के बारे में, तो मैं किस में लिखूंगा, रॉ। गुड। अब मैं R2 की बात करूं, बिल्कुल एज इट इज ही है, तो आपने कहा भाई R1 R2 C1 एंड R2 C2, यानी कि रॉ ऑफ मैट्रिक्स पहले वाले की
हर कॉलम के साथ रिलेट करेगी। वही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि करते कैसे। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, R1 C1 को। आपने एक चीज देखी कि R1 C1 आपने अभी, मैं आप कहेंगे कि आपने तो पहले कहा था भी सेम प्लेस वाले पे जाना है, बिल्कुल सही। बस सेम प्लेस कैसा, बस आपको ये देखना है कि रॉ में जो पहला एलिमेंट है, रॉ में जो पहला एलिमेंट है वो कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, और दूसरा दूसरे के साथ, और थर्ड के साथ। क्लियर है? यानी कि अब 2 की बात मैं किससे करूंगा? 1 से। यानी कि आप कहेंगे 2 × 1, और हमेशा परमानेंटली प्लस आता है भाई, परमानेंटली प्लस आएगा। अब तीसरा यानी सॉरी दूसरा दूसरे के साथ, यानी आप कहेंगे कि 3 × -1। क्लियर है? अब थर्ड किसके साथ जाएगा? थर्ड के साथ प्लस, यानी कि 6 × 5। ये आपका ये कवर कर दिया आपने, ये आपने कवर कर दिया। अब मैं किसकी बात करूंगा? R1 C2। बिल्कुल वही करना है जो हमने इसमें किया, बस कॉलम दूसरा हो जाएगा, कॉलम दूसरा यूज कर लेंगे हम भाई। पहला पहले से, यानी 2 × 0, सेकंड से प्लस, यानी कि 3 × 2, थर्ड के साथ, यानी कि प्लस 6 × 6। क्लियर है दोस्तों? ओके। R2 C1 बिल्कुल वही करना है भाई, बस रॉ बदल जाएगी आपकी, कॉलम तो वही है, रॉ बदल जाएगी। यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यानी कि आप कहेंगे 4 × 1 प्लस 5 × -1 प्लस 0 × 5, यानी R2 C1, R2 C2, R2 C2, यानी कि पहला पहले से, यानी कि 4 × 0 प्लस 5 × 2 प्लस 0 × 6, 0 × 6। अच्छा दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं, ठीक है भाई। 2 × 1 2 प्लस 3 × -3, तो ये तो प्लस माइनस का 3 हो गया। 5 6 जा 30। 2 × 0 0 प्लस 3 × 2, तो कितना होगा भाई? 6 प्लस 6 × 6 36। 4 × 1 4, अब प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, 0 × 5 क्या होगा भाई? 0। 4 × 0 0, 5 2 जा 10, यानी प्लस 10, 0 × 6 यानी कि 0। भाई 0 एक ऐसा नल्ला होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी को भी अपने पास बैठाएगा बिल्कुल नील बना देगा, बिल्कुल 0 बना देगा, 0। ये ऐसा नंबर होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। तो 3 मतलब 30 और 2 कितने होंगे? 32 में से 3 गए, कितने बचे भाई? 29। 6 और 36 कितने हो गए भाई? 42, और 5 4, तो -1 बचेगा, 0 तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा। ये आपका क्या है? मल्टीप्लाई आया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आया इन दोनों का। यानी आप कह सकते हैं हमने क्या फाइंड कर दिया? AB प्रोडक्ट फाइंड किया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखो मैं प्रूव भी कर दूंगा। जैसे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि आपको एक चीज नोटिस करनी है मल्टीप्लीकेशन में, कि पहले वाले का कॉलम देखना है, दूसरे वाले की रॉ देखनी है। अगर इक्वल है तो पॉसिबल है, तो आने वाला जो मैट्रिक्स यानी कि AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? जो बची हुई चीज, यानी कि 2 × 2, यानी आप कह सकते हैं 2/2। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का। तो यहां से हमें पता पड़ गया ना कि जरूरी नहीं है हमें मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास। अगर सिर्फ वी हैव ऑर्डर देन वी फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं? पता पड़ा आपको, और प्रूव भी करा हमने, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। A is equal to 1 2 3 एंड B is equal to आपका है 3 -2 एंड 4। इसका ऑर्डर देखिए आप, इसका कहेंगे आप 3 × 1 का है,
और इसका ऑर्डर आप कहेंगे 1 into 3 का है। तो सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करेंगे हम? ए बी कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। हमने पढ़ा है कि पहली रॉ R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो आप कह सकते हैं कि R1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि R1 C1 R2 C2 R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। बिल्कुल इसी की, बस इसी पे चलना है, बस इसे फॉर्मुलेट करना है, बस इसे थोड़ा सा बस एक्सपेंड करना है। क्या करना है? R1 C1 यानी कि 3 1 जा 3, R1 C2 यानी कि R1 C2 यानी कि 2 into 1 -2, R1 C3 यानी R1 C3 यानी कि 1 into 4 4, R2 C1 यानी कि 3 into 2 यानी क्या है 6, R2 C2 यानी R2 C2 यानी 2 2 जा 4 यानी -4, R2 C3 यानी 4 2 जा 8, R3 यानी R3 C1 यानी 3 3 जा 9, R3 C2 यानी कि 3 2 यानी कि -6, R3 C3 यानी 3 4 जा 12। अच्छा, आपको एक चीज चेक करनी है कि यार ये मल्टीप्लीकेशन सही में ऑर्डर मतलब यही आएगा, कोई और सा आ सकता था, गलत तो नहीं किया मैंने। चेक कर सकते हैं आप कैसे, अगर पॉसिबल है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स यानी ए बी का जो ऑर्डर आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर पॉसिबल है तो ए बी का जो ऑर्डर होगा जनाब वो क्या होगा आपका 3/3 होगा, यानी कि बचा क्या आपका पहली रो कॉलम यानी 3/3 यानी 3/3 का, और ये भी मैट्रिक्स कितने का है 3/3 का, यानी आपकी मल्टीप्लीकेशन सही है। आपका वे तरीका वे ठीक है। अब अंदर प्लस माइनस में दिक्कत हो वो आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स यही बनेगा। क्लियर है? थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।